महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्यम् एकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। आज भगवत गीता के 10वें अध्याय का 25वां श्लोक है और इसमें भगवान अपनी 4 और विभूतियां हमें बता रहे हैं। भगवान के 4 और ऐश्वर्य, 4 और ऐसे गुण जो भगवान को स्मरण रखने में हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। प्रसंग ये चल रहा है, अर्जुन भगवान से ये जानना चाहते हैं कि हे भगवान, आपने ये बताया मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि जिसने अपना मन मुझे दे दिया है, जो मुझे प्रणाम करता है, वह अवश्य ही आपको प्राप्त करेगा। तो हे भगवान, ये बताइए कि जब आप सभी चीज़ों के सोर्स हैं, जब आप सब जगह फैले हुए हैं, तो मैं कैसे आपको अनुभव करूं, कैसे मैं आपकी प्रेजेंस को फील करूं? क्योंकि यदि यह काम मुझे आ जाए, यदि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाऊं कि हर समय मुझे आपका स्मरण रहे, तो मैं आसानी से आपको प्राप्त कर सकता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि इस भौतिक जगत में, जहाँ पर हम सब आत्माओं ने भौतिक शरीर धारण किए हैं अपने कर्मों के अनुसार, और हमारी रुचि उस शरीर के अनुसार भोग करने की है। स्त्री शरीर में पुरुष के साथ भोग करना और पुरुष शरीर में स्त्री के साथ भोग करना, ये इस प्रकार हमारा तन, मन, भावनाएं, बुद्धि बनी हुई है। और हम आपकी पूजा पाठ भी केवल अपने भोगों को इकट्ठा करने में ही लगाते हैं। तो हे भगवान, कृपा करके मुझे बताइए, और आपसे अच्छा कौन बता सकता है, क्योंकि आप परम ईश्वर हैं, पर ब्रह्म परधामम पवित्रम परमो भवाम, यह मैं समझ चुका हूँ। तो कृपा करके मुझे बताइए, और जिसे सुनकर कभी भी मेरा मन इधर उधर ना जाए, मेरा मन सदैव धर्म में लगा रहे, मेरा मन सबसे बड़ा धर्म भागवत धर्म यानी कि आप में मेरा मन लगा रहे, मुझे आपकी स्मृति सदा बनी रहे। यदि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो भी जो भी मैं देख रहा हूँ उसमें मुझे आपकी प्रतीति हो, आपका अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। हे कृष्ण, आप मुझे बताएं। जब मैं कुछ पढ़ूं, जब मैं कुछ देखूं, जब मैं कुछ सुनूं, जब मैं कुछ करूं, जब मैं कोई वैदिक क्रिया करूं, तब भी मुझे कैसे आपकी याद आ सकती है? तो भगवान यहाँ पर धीरे धीरे करके इस अध्याय में लगभग 82 ऐसे पॉइंट्स, ऐसी विभूतियाँ भगवान बताएंगे, जिसे सुनकर, जिस पे मंथन करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हर रोज़ और भगवान को स्मरण कर सकते हैं। जैसे पहले के श्लोक में भगवान ने बताया कि वह सागर है, समुद्र है। जो लोग समुद्र के पास रहते हैं, जिन शहरों में, जैसे बम्बई है, जैसे चेन्नई है, जैसे सिंगापुर है, बहुत से ऐसे शहर हैं जो समुद्र के पास में हैं, तो वहाँ के लोग आसानी से हर रोज़ समुद्र को देखकर भगवान कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं कि ये है मेरे ठाकुर का प्रभाव। हर कोई सूर्य देखता है, सूर्य का प्रकाश देखता है, रात को चंद्रमा का प्रकाश होता है, वह उस प्रकाश को, उस सूर्य चंद्र को देखकर कृष्ण को अनुभव कर सकता है कि वो तो रहे मेरे कृष्ण, मैं उनको देख इसलिए नहीं पा रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अभी तक मेरे हृदय में वह प्रेम प्रकट नहीं हुआ है, अभी तक मेरे मन में वह शुद्धता नहीं आई है, वह भगवत सेवा की भावना अभी तक मेरे अंदर नहीं आई है, इसलिए भगवान मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। वह हृदय में तो छुपे हुए हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, वह सबके हृदय में परमात्मा रूप से बैठे हैं, साक्षी रूप से बैठे हैं, परंतु सामने नहीं आते। मुझे मालूम चल चुका है शास्त्रों से कि भगवान सामने कब आते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में कहा है कि जो भगवान से प्रेम विकसित कर लेता है, जो भगवान के सेवा परायण हो जाता है, वह अपने ही हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता है। और भगवान जब उसके प्रेम के कायल हो जाते हैं तो भगवान उसके समक्ष प्रकट होने लगते हैं। ऐसी आत्माएं अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यत् प्रयाति समद्भावम याति नस्त्रैत संशय। ऐसी आत्माएं जो अंत काल में मुझे स्मरण करती हैं, वह सीधा मेरे धाम में वापस आती हैं, वह कृष्ण के साथ रहती हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद् ज्ञात्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। और मेरा धाम मैं क्या बताऊं कैसा है। इस जगत में जितनी तकलीफ तुम्हें होती है या तुम सोच सकते हो, उसका कण मात्र भी, अणु मात्र भी मेरे जगत में नहीं है। मेरा जगत दिव्य अंतरंग शक्ति से बना हुआ है, सच्चिदानंद रूप से मेरा जगत है। उस जगत में जीवन परमानेंट है, उस जगत में काल की भी नहीं चलती। ऐसा नहीं कि समय के साथ हर चीज़ जैसे यहाँ पे परिवर्तित हो जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ मेरे धाम में है ही नहीं। हे अर्जुन सुनो, इस जगत में जो जितनी भी आत्माएं हैं और विशेष रूप से जिन्हें मैंने मनुष्य शरीर दिया है, आज 2018 में जिन लोगों के पास मनुष्य शरीर है, इस परिस्थिति के वो योग्य हैं। इस परिस्थिति में रह के ही उन्हें मेरा स्मरण करना है, उन्हें मेरी भक्ति करनी है। और मेरी भक्ति में मैं उनकी मदद करूँगा, मेरे संत उनकी मदद करेंगे। मैंने शास्त्र दिए हैं, मैंने जहाँ जहाँ लीलाएं की हैं वो धाम है, पवित्र नदियाँ जो बह रही हैं वह है, मेरा नाम है, कीर्तन है, मंदिर है, मठ है। चारों तरफ मैंने ये अंतरंग शक्ति की चीज़ें फैला रखी हैं। इनके संपर्क में आते ही यदि कोई आत्मा थोड़ी भी सिंसियर हो जाए, थोड़ी भी ईमानदारी से अगर वो मुझे चाहती है, मुझे प्राप्त करना चाहती है, तो फिर देखो मैं उसकी दुनिया बदल देता हूँ। फिर मैं हर वो कोशिश करता हूँ कि वह जल्दी से जल्दी मुझे प्राप्त करे, और मैं इसके लिए बहुत लालायित रहता हूँ। तो अर्जुन, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम और मुझे याद रख सकते हो। सुनो, बड़े बड़े महर्षियों में मुझे भृगु समझो, और वाणी यानी कि शब्दों में एक अक्षर मुझे समझो, यानी कि ओम समझो। संपूर्ण यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, और स्थिर रहने वालों में मुझे हिमालय समझो। तो आज के श्लोक में भगवान ऋषियों में अपने आप को भृगु कह रहे हैं। भृगु, अत्रि, मरीचि ऐसे बड़े बड़े महर्षि हैं, पर इनमें जो भृगु मुनि हैं वह सबसे तेजस्वी, सबसे ज्ञानी और सबसे बड़े भक्त हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है भागवत में, जहाँ पे भृगु ऋषि को ये सेवा दी जाती है कि वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनमें सबसे महान कौन है वह पता लगाएं। तो इन तीनों की परीक्षा, हालांकि भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, फिर भी वह परीक्षा करते हैं अपने पिता की, महादेव की और विष्णु जी की। उसमें भगवान विष्णु परम श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के सभा में जाते हैं तो उनको प्रणाम नहीं करते। ब्रह्मा जी को तनिक क्रोध आता है कि मेरी सभा में मेरा पुत्र आया, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया। वे महादेव जी के पास जाते हैं और महादेव जी को कुछ बोलते हैं, कुछ भला बुरा कहते हैं। तो महादेव जी तो वैसे ही रुद्र अवतार हैं, वे थोड़े क्रोधित हो जाते हैं। वे विष्णु जी के पास जाते हैं और सीधा उनकी छाती में प्रहार करते हैं, और भगवान विष्णु उनके चरणों में गिर जाते हैं महर्षि भृगु के, और कहते हैं कि प्रभु, मेरा हृदय अवतार ले लेके पत्थर का बन गया है, और आपके कोमल चरण मेरे हृदय पे आए हैं, तो आपके चरणों में चोट लगी होगी, आइए मैं उसको सलाह दूं। भगवान भृगु मुनि के पैर पखारने लगते हैं। भगवान के हृदय में भृगु मुनि के चरणों का चिन्ह है, उसे सदा के लिए भगवान ने धारण कर लिया है। इसे भृगुलता के नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार महर्षि भृगु भगवान विष्णु की श्रेष्ठता को, कृष्ण की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें अपनी विभूति बताया है। सबसे पहले शब्द प्रकट हुआ, और पहला शब्द ओम प्रकट हुआ। वास्तव में ओम वह ध्वनि है जिस ध्वनि से
यह सारा संसार प्रकट होता है। उस प्रणव से त्रिपदा गायत्री मंत्र प्रकट होती है। गायत्री से फिर वेद, गायत्री वेद माता है, सब जानते हैं। गायत्री से वेद प्रकट होते हैं और वेदों से अन्य शास्त्र, पुराण, सारा जितना वैदिक जगत में जितने ग्रंथ हैं, जितना ज्ञान है, वह सब प्रकट होता है। और क्योंकि सबका सब ओम से प्रकट हुआ है, इसलिए भगवान ने इसे अपनी विभूति कहा है। और भगवत गीता में भी बताया गया है, प्रणव सर्व वेदेषु 7:8 में, कि मैं वेदों में प्रणव हूँ। ओम इतिम एक अक्षरम ब्रह्मा, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी बताया गया है कि जो मनुष्य ओम इस अक्षर प्रणव का उच्चारण करके भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के शास्त्रों में हमें ओम के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। लेकिन आज के श्लोक में एक बहुत अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग कलयुग का जो तारने वाला, कलयुग में सुलभ जो एक मंत्र है वो बताया गया है कि यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, कि यज्ञों में मैं जप हूँ। जनरली लोग यज्ञ का अर्थ यही समझते हैं कि अग्नि जलाकर कुंड में आहुतियाँ डाली जाएं, और कई लोग ये समझते हैं कि यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है जिससे देवी या भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, उन सब यज्ञ, वह सब यज्ञ नहीं, मैं जप यज्ञ हूँ। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध स्वरूप है। जो भी व्यक्ति हरि नाम जप करेगा तो वह बहुत जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। और जब से ये भगवत गीता के प्रवचन प्रारंभ हुए हैं, आपने नोट किया होगा कि हम हमेशा इसी बात पे जोर डालते हैं कि आप लोग प्रतिदिन भगवान का नाम जप करें। भगवान का नाम जप ही वह रास्ता है जहाँ से हमें ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की स्मृति, ईश्वर का प्रेम, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा। जेई नाम सेई कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आचेना आपनी श्री हरि। इसका अर्थ है कि नाम और कृष्ण अभिन्न हैं। भक्ति सहित नाम का भजन करो। नाम के साथ स्वयं श्री हरि सदा रहते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान की सारी शक्तियाँ भगवान के नाम में होती हैं। जहाँ जहाँ नाम तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे। जहाँ जहाँ नाम रहता है वहाँ वहाँ श्री कृष्ण का अस्तित्व नाम रूप से रहता है। तो भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशन के लिए प्रभु नाम लीजिए। कम से कम दिन में 1 घंटा मिनिमम तो सभी जीवों को नाम लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी अवस्था का हो। और जो भगवत प्राप्ति के लिए गंभीर हैं उन्हें कम से कम 2 घंटा अवश्य नाम लेना चाहिए, और जो बहुत गंभीर हैं उन्हें तो बहुत ही अधिक 4 घंटा 6 घंटा भगवान का नाम मिनिमम लेना चाहिए। और शास्त्र कहता ही है, हरि नाम केवलम, कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। ओह मनुष्य, कलयुग में कोई और तरीका नहीं है। और हरि नाम लेने से ही परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी ये मानते हैं कि भगवान का नाम जप करने से कल्याण होगा। आपने देखा होगा अलग अलग धर्मों के जो प्रैक्टिशनर हैं, जो साधक हैं, वह कोई छोटी माला, कोई मोटी माला, कोई बड़ी माला, कोई अलग अलग वस्तुओं से बनी माला जप करते रहते हैं, क्योंकि भगवान के नामों में होते हैं। और कलयुग में ये सबसे सरल तरीका है। इसमें किसी वस्तु की, पदार्थ की, विधि की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने कहा कि जप में मैं, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। इस प्रकार भगवान ने कहा कि स्थिर रहने वाली जितनी चीज़ हैं उसमें मैं हिमालय हूँ। हिमालय आप जानते हैं हमारे देश का मस्तक कहा जाता है, और ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर बड़े बड़े योगी लोग भगवत प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। नर नारायण ऋषि तो आज भी जगत के कल्याण के लिए हिमालय में जप कर रहे हैं। भगवान शंकर की ये ससुराल भी है। और ऐसे ही हिमालय के बहुत शिखरों में
एक कैलाश शिखर भी आता है। तो इसलिए भगवान ने इसे अपनी विभूति, अपना ऐश्वर्य बताया है। हिमालय हिल नहीं सकता, ऐसे ही भगवान भी हिल नहीं सकते। संसार में जितनी भी विशेषता है, जितना कुछ भी है, उस विशेषता को हम भगवान का माने, यही इस अध्याय का लक्ष्य है। कुछ भी आपको दिखता है ग्रैंडियर, अमेजिंग, स्प्लेंडरस, तो वो सब कुछ कृष्ण उसके पीछे हैं, वह कृष्ण का ही ऐश्वर्य है। और डायरेक्ट रूप से यदि आप उसे समझना चाहते हैं तो ये विभूतियां हैं जो आपको हमेशा उसकी याद दिलाती रहेंगी। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारी बुद्धि सदैव आप में लगी रही। अस्तो मा सद गमया, कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक हमेशा जागृत रहे, हम सदैव परायण रहें, हम सदैव सबके भीतर आपको देख सके, हम आपके नामों में झूमें, हम आपकी सृष्टि की सेवा करें, हम भक्ति करें और शीघ्र आपका प्रेम प्राप्त करें। यही इस श्लोक का आशय है। हरे कृष्णा।